नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मित्रों, आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी है। आज यही के दिन सन 1674 ईस्वी में शिवाजी राजे ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि शिवाजी राजे को हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी पड़ी। हम सब जानते हैं कि शिवाजी राजे का जीवन कितना संघर्षमय था। किन परिस्थितियों में उन्होंने इस हिंदवी स्वराज की स्थापना की होगी, इसको समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने देखने पड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि वह राष्ट्र जो अपने इतिहास को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नष्ट कर देता है, वह खुद भी नष्ट हो जाता है, वह मृतप्राय हो जाता है। जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था 324 ईसा पूर्व, जो सिकंदर विश्व भ्रमण पर निकला था, पूरे विश्व को विजेता बनने का सपना लेकर के चला था, महान दार्शनिक चाणक्य के नेतृत्व में उस सिकंदर की भी बेबीलोन में समाधि बन गई। वो इतना गौरवशाली अतीत जिस देश का था, उस देश में ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि 1674 में हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी पड़ी। इसको समझने के लिए मैं 3 भागों में जाऊंगा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रांता था जो भारत पर आक्रमण करता है। सिंध के द्वारा वह अंदर घुसता है भारत के। उसने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान ले रखी थी। या तो इस्लाम को स्वीकार करो या तुम्हारी गर्दन कट दी जाएगी, कलम कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के धर्म, संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्यों को नष्ट किया जा रहा था। उसके उपरांत केवल हिंदुस्तान लूट खसोट की भूमि हो गई थी। बाहर से आक्रांता आते थे, यहाँ मारते काटते लूटते थे और चले जाते थे। उसके उपरांत आप देखेंगे तो महमूद गजनवी आता है, मोहम्मद गोरी आता है। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाना जा सकता है। लगभग 1192-93 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। उस समय भी ऐसा नहीं है कि हिंदू वीर नहीं था, हिंदू ताकतवर नहीं था, लेकिन धर्म की आड़ में हमने अपना पुरुषार्थ खो दिया था। कुछ कुरीतियां थी हमारे अंदर, धर्म पे हम इतने, तो धर्म भी कैसा जो हमारे अधीन आ गया, जिसने हमारे सामने नतमस्तक हो गया, उसको हमने माफ कर दिया। रात में युद्ध नहीं करते थे और जितने आक्रांता थे वो रात में ही आक्रमण करते थे हमारे ऊपर। हमारे राजा रात में युद्ध नहीं करते थे। ऐसी बहुत सी कुरीतियां थीं। और उसके बाद इतिहास जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, फिर कैसे तुगलक आते हैं, बलबन आते हैं, खिलजी आते हैं, मुगल आते हैं। और मुगलों ने भी उसी परंपरा, चाहे जो कोई आया, उनका उद्देश्य केवल यहाँ पर लूटना, खसोटना, मारना, यही था। धीरे धीरे समाज के अंदर राष्ट्रीयता का जो भाव था वो समाप्त हो चुका था। समाज के अंदर एक निराशा थी, चारों तरफ काले बादल थे, निराशा के काले बादल मंडरा रहे थे। लोग केवल अपना जान बचाना जानते थे। संघर्ष की परिस्थितियां धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। ऐसे कालखंड में शिवाजी महाराज उस अंधकार के ऊपर सूर्य की किरणों के प्रहार के रूप में प्रकटित हुए। उन्होंने नई दिशा दी। हिंदू समाज के अंदर राष्ट्रीयता का जागरण कैसे किया जाए, समाज के अंदर कैसे राष्ट्रभाव जागृत हो सके, धर्म का जागरण कैसे हो सके, समाज को संगठित कैसे किया जा सकता है, बहुत ही साधन विहीन थे शिवाजी महाराज। लेकिन मात्र 15 वर्ष की आयु में जब तोरण का किला उन्होंने विजित किया, तब से लेकर के हिंदवी स्वराज का जो उनका जीवन कालखंड था, ऐसी आता है इतिहास में कि इन 35 वर्षों में लगभग 276 युद्ध शिवाजी महाराज लड़े और 200 जिसमें से 268 पे उनको विजय हासिल हुई। हम सब जानते हैं कि माता जीजाबाई और दादाजी कोंडके की शिक्षाओं ने उनके मस्तिष्क पर इतना गहरा असर किया था कि वह राजा बनना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य राजा बनना नहीं था, बल्कि विदेशी सत्ता को जड़ से उखाड़कर
साम्राज्य स्थापित करना था। उस समय लगभग 7 विदेशी आक्रांता, उत्तर में औरंगजेब तो दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर। डच भी आ गए थे, फ्रांसीसी भी थे, अंग्रेज भी और अफ्रीकी भी आ गए थे। उन विषम परिस्थितियों में भी समाज के अंदर जो निराशा का भाव था, क्योंकि समाज मुगलों की क्रूरता और बर्बरता के कारण कराह रहा था। उस समय ऐसा मान्यता आती है कि लगभग 3/4 कर किसानों से वसूला जाता था। पूरा समाज कराह रहा था। उन विषम परिस्थितियों में शिवाजी ने मैं नहीं हम की भावना को साथ लेकर के समाज के अंदर राष्ट्र जागरण कैसे हो, समाज के अंदर धर्म का जागरण कैसे हो, राष्ट्र भाव को जागृत करने का प्रयास किया। समाज के अंदर उस समय जो कुरीतियां थी, जैसे क्षत्रिय ही युद्ध कर सकता है, उसको पूर्ण रूपेण समाप्त किया। उनका नारा था जिसकी तलवार में धार वही सरदार। सरदार वही बन सकता है जिसकी तलवार में धार होगी। उसमें कहीं जाति की कोई बाधाएं नहीं थी। उन्होंने शूद्रों को भी, मावलों को भी, किसानों को भी अपनी सेना में सम्मिलित किया। समाज के अंदर स्वाभिमान को जागृत करने का प्रयास किया। उसके उपरांत किस तरह से आदिल शाही सेना से लेकर के आप सब जानते हैं कि उन्होंने औरंगजेब के भी माथे पे पसीना ला दिया। किस तरह से उन्होंने शाइस्ता खां से लेकर अफजल खान तक किस तरह से उनका चतुराई से वध किया, यह हम सब जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमेशा हम पराजित हुए हैं तो अपने आस्तीन के सांपों से। उस समय भी मिर्जा राजा जयसिंह वह आस्तीन का सांप था जिसको औरंगजेब उसका सदुपयोग कर रहा था, हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास कर रहा था। शिवाजी महाराज ने उसको भी पत्र लिखा था कि देखो यह मुगलों की चाल है, भाई को भाई से लड़ा रहा है। लेकिन जयसिंह को समझ में नहीं आया और जयसिंह ने छल कपट के साथ शिवाजी राजे को गिरफ्तार करा लिया। किस तरह से वह बाहर निकलते हैं यह सब आप सब जानते हैं। इस आज का जो विषय था कि किन विषम परिस्थितियों के होते हुए जिस समाज में निराशा का भाव था, इतने वर्षों तक 712 से लेकर के और 1673 तक जो लगातार समाज के अंदर निराशा भरी हुई थी, समाज के अंदर स्वाभिमान समाप्त हो चुका था, राष्ट्र भाव नहीं था, धर्म भाव नहीं था, अपनी संस्कृति भी बचाने की स्थिति नहीं थी। उस मृत प्राय समाज को संगठित करके खड़ा करके उसके अंदर तेज पैदा करके किस प्रकार से शिवाजी ने अपने समाज को खड़ा किया था, उस हिंदवी समाज को खड़ा किया था उन उद्देश्यों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात, जो समाज खड़ा किया, जो स्वराज्य खड़ा किया, वह स्वराज्य गुरु रामदास और तुकाराम जी के नेतृत्व में धर्म आधारित, धर्म को समर्पित करते हुए किया और अपने आप को सेवक के रूप में स्थापित किया। तो एक स्वाभिमान समाज के अंदर, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर स्वाभिमान कैसे जागृत हो जाए, उसका प्रतीक, उसका पर्याय यह हिंदवी स्वराज की स्थापना थी। जो मान्यता थी कि हिंदू राजा नहीं बन सकता है, हिंदू तो केवल नौकर चाकर ही बन सकता है, उस भ्रांति को शिवाजी ने दूर किया और एक हिंदवी स्वराज की स्थापना करके पूरे देश को, पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि हिंदू कमजोर नहीं है। उस समय समाज के अंदर जो एक सबसे बड़ी कुरीति कह सकते हैं, वह जो राजा और प्रजा के बीच में जो बिचौलिए होते थे, उसको समाज समाप्त करके प्रजा का सीधे संवाद राजा के द्वारा राजा से कैसे हो सकता है, यह स्थापित किया। एक 70 से 80 के दशक में जब वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था, तो वियतनाम हारने की कगार पे था। लेकिन उसी समय वहां के शासक को शिवाजी की जीवनी मिल गई। शिवाजी की जीवनी पढ़ने के बाद वहां के सैनिकों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया और अंत में अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को भी वियतनाम ने
घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 80 के दशक में वहाँ की विदेश मंत्री भारत आती हैं, तो भारत के जैसा कि स्वाभाविक रहता है कि कोई विदेशी आता है तो गांधी जी की समाधि पर जाता है, लेकिन वहाँ के विदेश मंत्री ने शिवाजी की समाधि पर जाने की इच्छा जाहिर की। तब तक भारत के लोगों को भी नहीं पता था कि वो शिवाजी की समाधि पर क्यों जाना चाहती है। शिवाजी की नीतियों ने उन्हें किस कदर अभिभूत किया था, किस कदर प्रेरणा दिया था, इसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को और अपने राष्ट्र भाव को जीवंत रखता है वह सदैव जीवंत रहता है। आज इस अवसर पर इस मातृभूमि के लाल को वंदन करने का दिन है, नमन करने का दिन है। और मैं गीत की उन पंक्तियों के साथ कि जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। राष्ट्र जीवित रहेगा तो निश्चित तौर पे सारे अंधियारे मिट जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।